थकी हुई थी, ऐसे ही सो गई। जानू, कल एक कमेंट आया था कि तू काम नहीं करती है, आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, काम नहीं करती है। करती तो हूँ। कहाँ? भाई आप ऐसे कमेंट मत किया करो, कैसे करा करो? मेरे बारे में मत किया करो, जिसका चैनल देखते हो उसके बारे में किया नहीं नहीं, इसके बारे में करा करो, ये काम बहुत कम करती है, ये सिर्फ झाड़ू पोछा करती है बस, करो। और ये वो भी मर्जी से। जान लेनी है मेरी। तो इसमें जान निकल जाती है। यस। अच्छा देख लो, ये काम नहीं करती। आजकल कोई भी नहीं करता, क्यों नहीं करता? ससुराल जाके करते हैं। ससुराल से पहले आएगा तो करोगे। कर लेंगे कैसे? कमल लगा के, ये बहुत लेजी है। मम्मी की जैसे, हैं? मम्मी की तरह। गाइस, मम्मी लेजी है। और आज मेरी मीटिंग भी आई है, तो बताओ। आज इसकी क्लास लगेगी, आज मीटिंग है, मीटिंग। आज तमाशा होएगा, कोई हंसेगा कोई रोएगा। अनुज की दादी कहती थी, क्या? आज तमाशा होएगा, कोई हंसेगा कोई रोएगा। देखो कह रही है आज तमाशा होएगा। आहा, आज मीटिंग है इसकी। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये देखो, मैं इसको स्कूल के लिए उठा रही थी, कहती गोदी उठाओ तभी जाऊंगी, और ये उठ नहीं रही थी मेरे से। मैंने कहा तू बड़ी होगी, अपनी मेरे से उठाई जाती। कहती नहीं, आप मुझे गोदी ही लेके जाओ तभी उठूँगी। और बहुत मुश्किल हो जाती है इसको उठाना। स्कूल मत बस उठाना मुश्किल होता है, उसके बाद तो ये रेडी हो ही जाती है अपने आप। फिर बाहर जाके पेस्ट वगैरह, एक बार इसको उठा के बाहर ले जाना पड़ता है, फिर ये अपने आप तैयार होती चली जाती है। बस यहीं तक इसको ये लाड प्यार में मज़ा आता है उठाना। फिर जिद करेगी नहीं गोदी ही जाऊंगी, तो इस वजह से। और कल मैंने बेटी को बोला था कमेंट के लिए, कहती मम्मा आप ऐसे ना कहो, मैं करती तो हूँ काम। मैंने कहा चल अब तू ऑन कैमरा बता कितना काम करती है। तो ये मर्ज़ी से करती है, लेकिन अब मैं इसको डालूँगी थोड़ा किचन विचन के काम में, करवाना सिखाऊँगी, क्योंकि अब हो गया है। पहले यही था थोड़ा स्टडी, अब +2 है, +2 में बोर्ड है, तैयारी तो पूरी करनी पड़ती है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत तो ज़रूर सिखाऊंगी। ये देखो, ये गोदी की ज़िद कर रही है और मेरे से उठ नहीं रही थी, और पीछे ना गाने चल रहे थे। मैं इसको बूफर लगा के उठाया था इसकी सिस्टर ने, कैसे नहीं उठेगी तो ऐसे उठेगी, कह रही थी मैं नहीं जाती स्कूल। तो बड़ा और बहुत उसके बाद उठाया इसको, गाने वाने चला के बहुत करा। और बड़ी बेटी का आज मीटिंग है, +2 के एग्ज़ाम हुए थे अभी, तो बोल रही थी आज कोई हंसेगा तो कोई रोएगा, आज तमाशा होएगा। तो आज उसको पता है कि मीटिंग है, और मम्मी इस मामले में ढील नहीं करती। अगर ज़रा से भी नंबर कम आए तो उसको टेंशन हुई बड़ी आज की मम्मा ने मीटिंग पे जाना है। कहती मैं ना नहा धो के ना सुंदरकांड पढ़ के जाऊँगी। क्योंकि इसको पता है मम्मी वहाँ पे फिर देखती नहीं है मैडम के सामने भी, अगर थोड़े बहुत नंबर कम आए। वैसे तो इसके आते नहीं हैं, मेहनत करती है ये पढ़ने में। और ये हम चल गए थे उस दिन रात को क्षेत्र में, सुना होगा आपने, भद्रकाली का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। और हम गए थे नवरात्रि में ही, हम गए थे 7वें नवरात्रि में, हाँ 7वें नवरात्रि पे गए थे हम, नहीं 6ठे नवरात्रि वाले दिन गए थे। लाइटिंग पड़ी हुई, ये वीडियो मेरी पड़ी हुई थी, तो मैंने आज इसको डाला है, एडिटिंग करी है इसमें, और वीडियो बहुत ही बनाई है। सब गए थे, मेरी सास गई थी, देवरानी देवर बच्चे सारे गए थे। और आप मानोगे नहीं, इतनी भीड़ थी ना यहाँ पर, मतलब कुछ तो व्रत रखे हुए थे हमने, कुछ भीड़ थी। और इसी वजह से मतलब गाड़ी भी हमारे को अंदर पार्क नहीं करने दी थी। कुरुक्षेत्र में है ये मंदिर, भद्रकाली का मंदिर। और दर्शन करने देखो, माता रानी ने बुलाना था तो बुलाया, एकदम हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। बस कहते हैं ना, जब बुलावा आना हो तो आ ही जाता है, तो माता रानी ने हमें बुला ही लिया था। और यहाँ पर 3 तारीख को कंठ कलेर ने भी आना है, सिंगर है वो। और बहुत मन लगा था यहाँ पर भी आके, बस भीड़ थी, कुछ व्रत था तो ज़्यादा परेशानी हुई भीड़ में खड़े होने के कारण। और भेंटें चल रही थी यहाँ पर, जो वो होता है, तो वो मुझे म्यूट करना पड़ा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। और देखो मंदिर कितना प्यारा सजा हुआ है, बहुत दिल लगा था यहाँ पर, बहुत। और हम यहाँ पहुँचे थे 7 बजे। और अभी मैं आपको आगे जहाँ मेन मंदिर है, मतलब वहाँ पे गड़ी थी, मैंने टाइमिंग भी दिखाई है, 9:30 बजे हमें जाकर दर्शन हुए थे। नीचे आए थे हम
तो 9:30 बज गए थे हमें दर्शन करते करते। हम 6:30 मतलब 7 बजे हमने एंट्री ले ली थी मंदिर में, और भीड़ लाइन में लग लग के हम पहुँचे, और प्यास और भूख से बुरा हाल, क्योंकि जहाँ भीड़ हो वहाँ गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है। और फिर मैंने तो जैस को अपनी देवर की बेटी को उठाया, और जो वहाँ पे बाउंसर्स थे उन्होंने फिर मुझे स्पेशल निकलने दिया, भी बच्चों के साथ खड़े हैं ये, मैं और एक लविश था और एक और दिया। हम तो उसमें से निकल गए वीआईपी लाइन में से, क्योंकि बच्चे देख के उन्होंने हमें निकाल दिया था, तो हम तो निकल गए थे। मैं ऐसे ही क्यों झूठ बोलूँ, मैंने कहा था मेरे पास भी बच्चे हैं, मैंने उसको गोदी में उठाया और मैं तो निकल गई। ये देखो कितनी भीड़ लगी हुई थी, बहुत भीड़ थी। थोड़ी देर तो हम भी खड़े हुए थे, जब उन जो बाउंसर्स थे फिर उन्होंने देखा भाई ये बच्चे लेके खड़े हुए हैं, फिर तो मैं लेके निकल गई थी। और यहाँ पर पुलिस का भी प्रबंध किया गया था, बहुत मतलब भीड़ के कारण। और फिर मैंने उठाया और मैं निकल गई, बल्कि मैंने हर चीज़ के दर्शन किए हैं। मेरे देवर देवरानी तो नीचे वाले ही, मतलब जो मेन मंदिर है बस वहीं के किए हैं। हम तो सारा ऊपर घूम के गए। शिव जी का मंदिर था, माता का मंदिर, और शिव जी के उसके शेर के मुख में से मतलब मुंह में से निकलना था, वहाँ से निकले सारे, मतलब मैंने पूरे दर्शन किए हैं यहाँ पर। और वो तो मेन नीचे से ही, क्योंकि वो भी परेशान हो गए थे, दोनों मियाँ बीवी ने फास्ट रखा हुआ था, तो इसी वजह से वो भी उन्होंने फिर यही सोचा चलो नीचे जो माता वही दर्शन कर लेते हैं, नहीं ऊपर के हो रहे, क्योंकि ऊपर तक भी बहुत लाइन अटकी हुई थी। और मैं आपको बता दूं, कई ऐसे लोग भी थे जो बिना बच्चों के भी वीआईपी एंट्री ले रहे थे। तो ऊपर जब हम ऊपर ये जैसी पहुँचे जहाँ पे शिव जी का ये मंदिर है, यहीं से डायरेक्ट आ गए थे वो नीचे से ही, वो भीड़ में नहीं खड़े हुए थे, तो लाइन वो मतलब बिगड़ सी गई थी। वहाँ पे डायरेक्ट दर्शन भी जैसे जिनके जान पहचान होते हैं उनके वो करवा रहे थे। तो मैंने पूरे दर्शन किए, माता रानी ने बुलाया और दिल भी खुश हुआ कि अगर हम आए हैं तो चलो दर्शन करके जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये शिव जी के दर्शन करवाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ काली माता होगी वहाँ शिव जी के दर्शन ज़रूर होंगे। शिव जी के होना ज़रूरी है। तो ये पहले शिव जी का मंदिर था ऊपर चढ़ते ही, और फिर शिव जी के बाद ये देखो आगे आएगी, शेर का इन्होंने मुख बनाया हुआ है, उसके बीच में से जैसे गुफा आती है ना वैसे निकलना है, और बहुत अच्छा लगा। और भेंटें साथ साथ चल रही थी, तो दर्शन करके भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर एक लेडीज़ थी जिनके अंदर ही माता आ गई थी, तो बच्चे डर गए थे, जानू तो भागी स्पीड वहाँ से, ये भी नहीं देखा कि आगे गिर जाऊँगी, पौड़ियों से सीधा जाके नीचे उतर गई। और ये देखो नैना ये माता है, इनकी आंखें देखो, तो ये भी माता रानी है। और सारे बहुत अच्छे दर्शन हुए और तसल्ली से किए भीड़ के बावजूद भी, और निकल गई। मतलब एक औरत ने तो यहाँ जीना ही आराम कर दिया था, वो कहती ये कैसे निकल गई, ये कैसे निकल गई। उनके पास बच्चा नहीं था, उन्होंने बोला भाई इनके पास बच्चा है, तो हमने निकाल दिया। तो वो कहती हमारे घर बैठे हैं, तो वो कहते हैं वो भीड़ में तो नहीं खड़े हैं ना, घर बैठे हैं अपनी दादी के पास। तो मतलब उसने बहुत बहस करी। तो देखो अगर माता रानी ने जो करवाना होता है करवाती हैं, माँ भगवान ने जो करवाना है, देखो हमें निकलवाना था उस भीड़ से तो निकलवा दिया, बल्कि वो जो बाउंसर उन्होंने खुद ही बोला कि आप इधर से निकल जाओ, बच्चे हैं आपके साथ, क्योंकि तीनों बच्चे मेरे आगे ही थे और एक मैं गोदी में थी, तो उन्होंने बोल ही दिया भाई चलो आप इधर से निकल जाओ। हम निकल गए और पूरे दर्शन किए और बड़ा दिल को तसल्ली हुई, और माता रानी ने हमें बुला के रहा, ये भी बहुत खुशी हुई। कोई प्रोग्राम जैसे मतलब हम बैठे हुए थे, कोई तैयार नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस उठे और गाड़ी में बैठे और चल पड़े। कहते हैं जब माँ का बुलावा आता है ना तो ऐसे ही आता है, जितना मर्जी आप प्रोग्राम बना लो कि हमने जाना है जाना नहीं बनता, माँ एक ही आवाज़ मारेगी ना कि हाँ तुमने आना है, तो हम खींचते चले जाते हैं। तो इसे ही माँ का बुलावा बोला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्रोग्राम बनाते हैं कहीं जाएंगे, वो पोस्टपोन हो जाते हैं किसी न किसी कारण, लेकिन अगर माँ ने आप बुलाया है आपको तो जितने मर्जी काम हो सब कैंसिल हो जाते हैं सब। ये देखो ये शेर बना हुआ है, इसमें से निकले थे, गुफा अच्छी बना रखी थी इन्होंने, और सब कैंसिल हो जाते हैं जब माँ का बुलावा आता है। तो भगवान के आगे कोई नहीं जीत पाता, और यही सच है कि अगर उनका बुलावा आना है तो सब काम उन्होंने बुलाना ही बुलाना है। और बस आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। ये देखो शिव जी पार्वती हैं, ये गरुड़ देवता हैं, कितना अच्छा इन्होंने वो बना रखी है मूर्ति।
तो बस यही है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप शेयर करो और जितना हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करा करो। ये मेन दरबार है, ये काली माता का मंदिर है। यहाँ पर काली माता, मैंने इन बच्चों को ना बीच में से निकाल दिया था, मैंने तो बल्कि बाहर से ही दर्शन किए हैं, आगे दिखाऊंगी। इन बच्चों को मैंने मेन मंदिर में ही माथा टिकवाया था। तो देखो किस्मत की बात है ना, इन्होंने सबसे भीड़ में से निकल के आगे जाके दर्शन करे, तो अच्छा लगा दिल को कि चलो बच्चों ने तो माथा टेक ही लिया है। और मैंने बाहर से किए थे। ये है, ये भी माता रानी की एक मूर्ति थी, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। ये देखो ये भी है, बहुत मंदिर बहुत प्यारा सजा हुआ था फूलों से, इतना प्यारा मंदिर सजा हुआ था, बस दिल नहीं कर रहा था, बस बार बार यही कर रहा था देखते जाओ। ये देखो 9:30 बजे जाके हमें मेन मंदिर में, जो काली माता का मंदिर है, ये जिस नाम से प्रसिद्ध है, उनके दर्शन हुए। ये देखो हमने यहाँ दर्शन करे थे काली माता का, यहाँ पर दर्शन करे थे। और यहाँ पर एक ना पेड़ भी है जहाँ पर लोग धागे बांध के जाते हैं मनोकामना के लिए, और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, ये देखो काली माता, और जब इनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो यहाँ पर घोड़े भी चढ़ा के जाते हैं। घोड़े भी बहुत सारे, अभी मैं आपको बाहर दिखाऊंगी, घोड़े भी पड़े हुए थे। ये देखो ये मनोकामना मांग रहे हैं, और कहते हैं यहाँ पर जो मांग के जाता है वो ज़रूर पूरा होता है। और ये देखो ये साइड में घोड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पर घोड़े भी चढ़ा के जाते हैं। ये देखो ये माता रानी है, और जिनकी मनोकामना पूरी होती है फिर वो यहाँ घोड़े भी चढ़ा के जाते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर लाइक, सपोर्ट माय चैनल प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट